फिल्म की शुरुआत में हम समंथा को देखते हैं, जो कि इलेरिया की रॉयल फैमिली की सेकंड बॉर्न डॉटर थी। उसकी एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम एलिनोर है और वो एक टिपिकल प्रिंसेस की तरह रहती है। पर समंथा ऐसे बिल्कुल नहीं थी। चीजें उसके लिए और भी ज्यादा टफ हो गई, क्योंकि जब वो 5 साल की थी तब उसके डैड की उनके भाई के साथ एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी मॉम कैथरीन ने ही उनकी कंट्री को संभाला है। इसके अलावा एलिनोर भी अब 18 की होने वाली थी और वो इलेरिया की क्वीन बनने जा रही थी। पर समंथा को रॉयल्टी कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। अब हम शाम को उसके फ्रेंड माइक के साथ देखते हैं और वो रोड पर रॉयल्टी के अगेंस्ट एक गाना गा रही थी। उसी दौरान पुलिस वहां पर आ जाती है और समंथा वहां से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन जल्द ही क्वीन बनने वाली है और उसे देखकर वो स्केटबोर्ड से गिर जाती है। जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर उसकी मॉम के पास लेकर जाती है और उसकी मॉम उसकी रॉयल्टी के अगेंस्ट रहने को मना करती है। इसके बाद समंथा स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे प्रिंसेस रुखसाना मिलती है और वो एक सोशल बटरफ्लाई थी जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रिजन में था और उसका नाम एडमंड होता है। एडमंड को कड़ी सिक्योरिटी के अंदर रखा हुआ था। अब कुछ देर बाद उसके पास 2 गार्ड्स आते हैं जो उसे खाना देते हैं। एडमंड खाने में से एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। उसमें उसे एक पिन मिलती है जिसे वो एक डिवाइस में सेट करता है, जिससे उसके गले का कॉलर निकल जाता है और फिर वो अपनी शक्तियों से उस प्रिजन का गेट तोड़कर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम सैम और माइक को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। माइक सैम को आज रात एक क्लब में ले जाने के लिए 2 टिकट्स देता है और जब रात में सैम माइक के साथ जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी अलमीरा में उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने अपने डैड की कुछ चीजें रखी हुई थी। सैम उन्हें देखकर अपने डैड को याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके डैड उसे स्नोफ्लेक बुलाया करते थे। तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है जो सैम को उसकी बहन की पार्टी में जाने के लिए बोलती है। अब सैम तैयार होकर कैथरीन के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ पर जाते ही वो हेडेक का बहाना करती है, जिस पर कैथरीन उसे सीधा घर जाने को बोलती है। पर सैम वॉशरूम में कपड़े बदलकर माइक के पास पहुँच जाती है। अब वो लोग क्लब के अंदर जाने ही वाले होते हैं, पर उनके पास कोई आईडी नहीं थी, इसीलिए वो लोग अंदर नहीं जा पाते। जिसके बाद वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। तभी क्लब के बैक डोर से वो लोग कुछ वीआईपीज को अंदर जाते हुए देखते हैं और सैम उस दरवाजे का पासवर्ड बहुत दूर से ही देख लेती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जिसके बाद वो उस पासवर्ड को डालकर क्लब के अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर बाद सैम के साथ बहुत ही अजीब चीजें होती है और उसे हर चीज की आवाज बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि एक मक्खी के उड़ने की भी। अब इस सबसे वो बहुत ज्यादा परेशान होकर फायर अलार्म को बजा देती है और ऐसी हरकत करने के लिए पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। अगली सुबह माइक के डैड उन दोनों को वहां से निकालते हैं और वहां पर कैथरीन भी आई होती है। अब क्योंकि सैम ने उसकी बात नहीं मानी थी तो कैथरीन उसे समर स्कूल भेज रही थी। सैम वहां जाने से मना करती है, पर कैथरीन उसे जबरदस्ती वहां पर भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम एडमंड को किसी से बात करते हुए देखते हैं जो कहता है कि फेज 1 कल से शुरू होगा। अब सैम जब समर स्कूल में जाती है तो वहाँ उसे उसके अलावा और भी लोग मिलते हैं जिनके नाम थे जानवरी, प्रिंस मटियो, रुखसाना और ट्यूमा। अब जब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रोफेसर जेम्स आते हैं जो फिल्म की शुरुआत में हमें समंथा के बारे में बता रहे थे। जेम्स उन लोगों को बताता है कि वो उनकी तरह ही एक सेकंड बॉर्न प्रिंस है, यानी कि एक रॉयल फैमिली का सेकंड चाइल्ड। हमेशा की तरह उनके सिबलिंग्स प्रिंस और क्वीन बन जाते हैं और वो सिर्फ खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं। पर तभी वो उन सभी को अपनी सुपर पावर्स दिखाता है, जिसमें जेम्स अपने ही जैसे कई सारे रेप्लिकास बना लेता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि ऐसी ही पावर्स उन लोगों के अंदर भी है, जिसके बारे में उनके घर वालों को भी नहीं पता है। और उन्हीं पावर्स को ढूंढने के लिए वो लोग इस समर कैंप में आए हैं, जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स, और वो लोग इसी के अंदर काम करेंगे। जानवरी उससे पूछती है कि क्या वो इस सोसाइटी का हेड है। जेम्स उसे कहता है कि नहीं, और तभी वहाँ कैथरीन आ जाती है जो कि वहाँ की हेड होती है। कैथरीन बताती है कि वो भी एक सेकंड बॉर्न थी और वो उनको बताती है कि सेकंड बॉर्न्स ने सीक्रेट तरीके से हमेशा से अपने किंगडम को बचाया है, जैसे दुश्मन और क्रिमिनल्स वगैरह। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि कैथरीन ने ही एडमंड को जेल के अंदर बंद करवाया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम एडमंड को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स यानी कि टेलीकाइनेटिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस पावर से वो किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए छू सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने रूम में सैम की कई सारी फोटोग्राफ्स लगाई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी कारण से सैम के पीछे था। अब अगले सीन में हम समर स्कूल में सभी को अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेम्स उन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाता है और सामने रखे पिरामिड को लाने के लिए बोलता है, जो कि उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था। अब इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अपनी सुपर पावर्स के बारे में पता चलने लगता है, जैसे रुखसाना के पास इनविजिबल होने की पावर्स थी, ट्यूमा के पास किसी से अपनी बात मनवाने की पावर्स,
जनवरी के पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो किसी की भी ताकत को अपना सकती थी, और सैम के पास सुपर सेंसेस की पावर थी जिससे उसे खतरे का पता चलता है, और मटियो के पास ऐसी पावर्स थी जिससे वो फ्लाइज या बग्स की मदद से किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकता था। पर ट्रेनिंग के दौरान उनमें से कोई भी उस पिरामिड तक नहीं पहुंच पाता। अब अगले दिन उनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है, जहां जेम्स सैम के सामने बहुत सारी आवाजें एक साथ प्ले कर देता है और उन्हें उस सबको समझकर एक एक करके सॉल्व करना था। टूमा को अपनी पावर्स का इस्तेमाल एक डॉग पर करना था और उसे अपना दोस्त बनाना था, और इसी तरह से जेम्स बाकी सब लोगों को भी अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख पाए। अब रात में हम सैम को देखते हैं जो अपने दूसरे फोन से माइक से बात कर रही थी। सैम और माइक समर में रोड पर एक शो करने वाले थे जो कि फ्राइडे को होने वाला था, और सैम वहां पर आने के लिए हाँ कर देती है। माइक के डैड उससे कहते हैं कि सैम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उसे डर है कि वो उसे छोड़कर एक दिन मूव ऑन कर जाएगी, और इस बात पर माइक अपने डैड से कहता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे जानता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम जेम्स से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मॉम होती है जो उसे अपनी पावर से एक चेयर पर बिठा देती है। वो उसे एक कोड बताती है जो कि एक रॉयल कोड था, और उससे उनके घर का कोई भी दरवाजा खुल सकता था। उसकी मॉम उसे बोलती है कि उसे उस पर भरोसा है, इसलिए उसने ये कोड बताया है, जिसके बाद वो उसे अपने घर के नीचे एक हेडक्वार्टर में लेकर जाती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वहाँ पर कई सारे वेपन्स थे जिन्हें चोरी होने से बचाया गया था, और वहाँ पर रॉयल फैमिली की सभी जनरेशंस की फोटो भी लगी हुई थी। पर सैम वहाँ एक एम्प्टी फ्रेम को नोटिस करती है, जिसके पूछने पर कैथरीन बताती है कि ये उनकी फैमिली का ही एक मेंबर था जिसने उन्हें धोखा दिया था। अब इसके बाद हम उन लोगों को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इस बार सैम अपनी ट्रेनिंग पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती है, और बाकी सभी लोग भी अच्छा काम कर रहे थे सिवाय रुखसाना के, जो अभी भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी जेम्स रुखसाना का फोन लेकर आता है और उसे अपनी फॉलोअर्स के सामने इसी तरह से लाइव पर जाने की धमकी देता है, पर रुखसाना बिना रेडी हुए अपनी फॉलोअर्स के सामने नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है, और इसी तरह उसे भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना आ जाता है। अब रात में जब सैम शो पर आने के लिए चुपके से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और उन्हें एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। जेम्स उन्हें बताता है कि एक प्रीशियस क्राउन को कोई चोरी करने वाला है और उन लोगों को उसे चोरी होने से बचाना है। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, तभी सैम को फील होता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। इसी तरह एक एक करके सभी लोग क्राउन के पास से गायब हो जाते हैं, और रुखसाना उसे पंच कर गिरा देती है, जिसे उन लोगों को लग रहा था कि क्राउन चोरी कर भाग रहा है, लेकिन वो प्रिंसेस एना निकलती है। अब जब तक वो लोग क्राउन के पास पहुंचते हैं, तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। जेम्स वहां पर आकर उन सब पर गुस्सा करता है। असल में ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। जेम्स उन्हें कहता है कि वो किसी भी चीज को बिना प्लान के नहीं अचीव कर सकते, और वो उनकी कल होने वाली ट्रेनिंग को कैंसिल कर देता है। इसके बाद सब लोग अगले दिन बीच पर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। पर जब वो लोग शाम को वापस से समर स्कूल आ रहे होते हैं, तब जानवरी और सैम चुपके से सैम के पैलेस जाते हैं, और सैम उसके सामने ही सीक्रेट कोड से गेट को ओपन करती है। जिसके बाद वो लोग सैम के स्टूडियो जाकर वहाँ पर म्यूजिक प्ले करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माइक आ जाता है। उसे देखकर ये लगता है कि सैम अपने रॉयल फ्रेंड्स के साथ मजे कर रही है, इसीलिए वो उसके साथ उस दिन शो करने के लिए नहीं आई, और माइक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सैम और जानवरी जब वहाँ से जा रहे होते हैं, तो एडमंड सैम को पकड़ लेता है और जानवरी को अपनी पावर से हवा में उठा लेता है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं। उसी समय वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है और एडमंड सैम को स्नोफ्लेक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। जानवरी अब जेम्स को सब बताने लगती है। तब जेम्स उन्हें बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक टेलीकाइनेटिक क्रिमिनल है। सैम कहती है कि उसने उसे स्नोफ्लेक बोला, जो कि सिर्फ उसे उसके डैड बोलते थे। अब सैम ये जानने के लिए कि आखिर वो आदमी है कौन, भागकर उस आदमी का पीछा करने लगती है और जंगल के बीच पहुंच जाती है। वो अपनी सेंसेस से पता लगा लेती है कि एडमंड आसपास ही है। तभी एडमंड उसके सामने आकर उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है। अब सैम उससे पूछती है कि वो कौन है। तब एडमंड बताता है कि जब उसकी माँ ने उसे जेल भेजा, तो उससे पहले वो उसका फेवरेट अंकल था। अब जेम्स वहाँ पर आ जाता है और अपने कई सारे रेप्लिकास बनाकर एडमंड पर हमला करने लगता है, पर एडमंड असली जेम्स को इंजर्ड कर देता है, जिससे उसके सारे क्लोन अपने आप ही गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर जानवरी आ जाती है, जो एडमंड को छूकर उसकी पावर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है और उसी पावर से उसे दूर फेंक देती है, जिसके बाद जेम्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब नेक्स्ट डे सैम अपनी मॉम से पूछती है क्या सच में एडमंड उसका अंकल है, जिस पर उसकी माँ उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके डैड को एडमंड ने ही मारा था और वो उसके डैड का भाई है। जिसके बाद सैम एडमंड से मिलने की जिद करती है, जो कि अब पकड़ा गया था, और कैथरीन उसे 5 मिनट के लिए सेल में भेज देती है। सैम वहां जाकर एडमंड से पूछती है कि उसने उसके डैड को क्यों मारा, जिस पर एडमंड बताता है कि वो रॉयल डेमोक्रेसी खत्म करना चाहता था
लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन आ गया था जब एलिनोर वहाँ की क्वीन बनने वाली थी और सैम कोरोनेशन में जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहाँ उसके फ्रेंड्स भी आते हैं और टूमा एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जहाँ उसकी पावर्स काम नहीं करती क्योंकि उसकी पावर्स जानवरी ने चुरा ली थी। अब हम जानवरी को देखते हैं जो रॉयल कोड का इस्तेमाल करके उस सेल में घुस जाती है जहाँ पर एडमंड कैद था और वो टूमा की पावर से सभी गार्ड से अपनी बातें मनवा लेती है। वो जाकर एडमंड को आजाद करती है जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए हैं। और इसके बाद जानवरी अपनी दोस्तों को एक सेल में लॉक कर देती है ताकि वो उसके मिशन की रुकावट ना बन सके। तभी हम देखते हैं कि मटियो अपना एक बग सैम के पास भेज देता है जिससे सैम को पता लग जाता है कि एडमंड अब सेल से बाहर आ चुका है। जानवरी और एडमंड मिलकर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और एडमंड एक पावरफुल नैनो डिवाइस चुरा कर वहां से भाग जाता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो भागकर माइक के यहाँ पर जाती है और जानवरी उस पर नजर रखे हुए थी। वो माइक को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है लेकिन वो गुस्से में दरवाजा नहीं खोल रहा था तो सैम को उसे सब कुछ बताना पड़ता है, जिसके बाद जानवरी सैम के पीछे पीछे माइक के यहाँ पर आ जाती है। अब सैम उसे अपनी बातों में फंसाती है। तब जानवरी रिवील करती है कि उसे एक सेकंड बॉर्न बनकर नहीं रहना है, उसे भी अपनी कंट्री पर रूल करना है, इसीलिए वो अपने भाई को मरवाना चाहती है और इस काम में एडमंड उसका साथ देगा, इसीलिए वो भी उसका साथ दे रही है। पर तभी माइक उसके सर के ऊपर एक बोरी गिरा देता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद सैम जाकर अपने दोस्तों को छुड़ाती है, जिसके बाद वो देखती है कि डीएनओ बेस्ड नैनो डिवाइस वहां से गायब है और वो समझ जाती है कि एडमंड उसमें अपना डीएनए डालकर पूरी रॉयल फैमिली के लोगों को मिटाना चाहता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडमंड को रोकने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ एडमंड नैनो डिवाइस को ऑन करके उसमें 4 मिनट का टाइमिंग सेट कर देता है, पर तभी सैम वहां पर आकर उसे रोक लेती है। एडमंड उसे कहता है कि ये एक नई शुरुआत होगी, पर सैम उसे कहती है कि ये एक मर्डर है। इतने में वहां ट्यूमा और रुक्साना भी आ जाते हैं। रुक्साना इनविजिबल होकर वो डिवाइस सैम को दे देती है और सैम उसे लेकर वहां से कूद जाती है जहां उसे बहुत सारी बटरफ्लाइज बचा लेती है जिन्हें मटियो कंट्रोल कर रहा था। अब सैम वहां से भागकर अपनी स्टूडियो में जाती है और एडमंड भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग एडमंड को एक रूम में बंद कर देते हैं जहां पर उन्होंने वही कॉलर रखा हुआ था जिसकी मदद से एडमंड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। और हम देखते हैं कि माइक वहां पर पहले से ही मौजूद था जो उस नैनो डिवाइस को एडमंड की तरफ पॉइंट कर देता है और 4 मिनट का टाइमिंग खत्म होने पर एडमंड भी खत्म होकर उस डिवाइस के अंदर कैद हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एलिनोर भी अब क्वीन बन चुकी थी और उसने रॉयल फैमिली को खत्म होने से बचा लिया था, जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और अब वो लोग उस पिरामिड को भी पा लेते हैं। कैथरीन उन्हें कहती है कि अगर वो लोग साथ है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब एलिनोर को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो सैम को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन उन्हें एक और मिशन पर भेज रही होती है क्योंकि एडमंड तो उनकी कस्टडी में था, पर जानवरी वहां से भाग गई थी और अब वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।